Okay friends, so today we are going to learn about the uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन हमने ऑलरेडी देखा है. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? जब पाथ सर्कुलर होगा तब हम इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं. जब पाथ लीनियर होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर ट्रैवल करता है ऑन रोड, तो वो हो गया लीनियर मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. बट व्हेन द पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर, इट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन. Now, in the circular motion, we have the uniform circular motion. Now, uniform circular motion मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि ऐसा सर्कुलर मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस पे ट्रैवल कर रहा है एंड इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब क्या? उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी. इसका मतलब क्या? हमें पता है सर्कुलर मोशन कैसा होता है. द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर, दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस वेक्टर. लेट्स से ए इज इट्स इनिशियल पोजिशन, B is its final position during time t, in this time t. During this time t, it has covered the angle theta. Let's say t1, ये theta1. Now let's say हम एक part लेते हैं motion का. Let's say this part. Let's say this is a point C and this is point D. Now this angle is also theta2, different angle, sorry. And this motion had taken the t2. Now अब हम इसको uniform circular motion कब कहेंगे? When θ1 is equals to θ2 and t1 is equals to t2. इसका मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस. मतलब यहां पे क्या होगा? ये जो आर्क होगा ये भी इक्वल होगा एंड ये जो एंगल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दोनों में सेम होगा. मतलब क्या? लेट्स से पहले फर्स्ट आवर में या फिर पहले फर्स्ट सेकंड में ये गया 30 डिग्री और यहाँ पे भी एक सेकंड में वो 30 डिग्री एंगल कवर कर रहा है. तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और हमने पढ़ा है एंगुलर, यहाँ पे इसमें ये थीटा मतलब क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड एंगुलर स्पीड मतलब क्या होती है? जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू क्या होती है? थीटा अपॉन टी, मतलब टाइम. दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी. जैसे लीनियर में क्या था? एंगुलर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या था? लीनियर वेलोसिटी. यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होता है. तो इसमें क्या होता है? ओमेगा कैसा होता है? देन ओमेगा जो होती है वो कैसे होती है? कांस्टेंट. उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. इट इज नॉट अ चेंजिंग. इट इज नॉट अ चेंजिंग. तो ऐसे मोशन को, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसे कि इसके एग्जांपल में देखते हैं हम. नाउ एग्जांपल इसके में आएगा, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज मोशन ऑफ अर्थ. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. देखो अराउंड द सन. अभी जो अर्थ है उसको सन के आजू बाजू एक चक्कर लगाने के लिए उसको पूरा कंप्लीट 1 साल लगता है. ये जो पीरियड है वो फिक्स्ड है. हमेशा ईयर जो है 365 डेज का होता है, राइट. दिस टाइम इज फिक्स्ड. मतलब इट इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस. मतलब क्या? इसको एक चक्कर लगाने मतलब यहाँ पे एंगल कितना कवर करेगी? वो 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री, बराबर. तो मतलब 2 पाई एंगल कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 ईयर. और ये टाइम हमेशा फिक्स्ड है. इसका मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज फिक्स्ड है. इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दूसरा, दैट इज अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. जैसे कि वहां पे भी क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? दैट इज यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा होता है और ये यहाँ पे ऐसे सर्कुलर सर्कमफरेंस पे, मतलब सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में ये यहाँ पे ऐसा रिवॉल्व करता है. इसका भी टाइम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, राइट. तो इसको हम कहते हैं दैट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसको हम ऐसे यूसीएम भी कहते हैं. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूसीएम. तो देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या आएगी? सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी आएगी दैट इज इट इज अ पीरियोडिक मोशन. इट इज अ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? द मोशन विच हैपन्स अगेन एंड अगेन विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लेट से उसको एक मिनट लगता है, फिर नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको 1 मिनट, मतलब 2 मिनट में 2 साइकिल, 3 मिनट में 3 साइकिल. मतलब क्या? द पर्टिकुलर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन विथ स्पेसिफिक टाइम. तो इसका पीरियड जो होता है फिक्स्ड होता है. तो इसे कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, in uniform circular motion the angular velocity is
the angular velocity is constant, but the linear velocity of the particle is changing due to change in its direction, तो देखो यहां पे क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो नाउ दिस इज अ सर्कुलर पाथ, यहां पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करता हूं, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। नाउ यहां पे क्या हो रहा है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन, इट इज अ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो ओमेगा मतलब कैसा होगा, ओमेगा वेक्टर इज एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर मतलब कैसा होता है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दी जाती है, राइट। मोशन अगर ऐसा है तो कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, राइट। नाउ ये ओमेगा वेक्टर मतलब यहां से बाहर आएगा, ये राइट, यहां से बाहर आएगा, राइट, ये बाहर आने वाला है। नाउ तो लीनियर वेलोसिटी क्या है, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर वेलोसिटी वेक्टर कैसा होता है, मतलब एट दिस पॉइंट लेट से ए वेलोसिटी होंगी ऐसी वी ए, एट द पॉइंट बी वेलोसिटी होंगी वी बी, एट द पॉइंट सी वेलोसिटी होंगी वी सी, एंड एट द पॉइंट डी वेलोसिटी होंगी वी डी। मतलब क्या, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, एंड वेक्टर क्वांटिटी को हम तभी कांस्टेंट कह सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम होंगे, बोथ कांस्टेंट होंगे। यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा बट इसकी वेलोसिटी इसका डायरेक्शन वेरिंग रहेगी, दैट्स देयरफॉर हम कहेंगे वेलोसिटी इज अ चेंजिंग क्वांटिटी इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पॉइंट याद रखो, लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। थर्ड, it is an accelerated motion, it is an accelerated motion। देखो एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या, जिस मोशन में एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेशन कब आता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, दैट इज जब वेलोसिटी चेंज होती है तब एक्सेलरेशन आता है। नाउ यहां पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो आएगा। बट यहां पे लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है बट ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन रहेगा दैट इज वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से रहेगा, ड्यू टू, यहां पे क्यों रहेगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। समझ में आया? These are the main characteristics of the uniform circular motion. Then another fourth characteristics है, that is the work done in uniform circular motion in one cycle is zero। अब ये जीरो क्यों होगा? देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नाउ इन वन साइकिल ये ऑब्जेक्ट ए से लेकर फिर से यहां पे ए पे आएगा, मतलब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन इन वन साइकिल सेम ही है, बराबर। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम आ रही है, मतलब अगर हम उसको फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो जीरो आएगा, बराबर। देयरफॉर यहां पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज फिर हम क्या करेंगे, दैट इज अ फोर्स इनटू जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, और ये वर्क दैट इज अ जूल, 0 जूल, मतलब वर्क क्या होगा इन वन साइकिल, जीरो होगा। सो दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट लीनियर वेलोसिटी यहां पे चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके डायरेक्शन की वजह से यहां पे एक्सेलरेशन रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, थैंक यू।